ये स्कूल है या फिर बूचड़खाना? आखिर बांस के सहारे कब तक टिकी है जिंदगियां? कहीं सीलन, कहीं दरार, खतरे में हर एक दीवार। बीकानेर में न बने एक और झालावाड़। कहीं दरारें, कहीं सीलन, तो कहीं मलबा बिखरा हुआ है। ये बिल्डिंग है या एक खंडहर? पहली नजर में समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर इन दीवारों पर या तख्ती पर न लिखा हो कि ये स्कूल है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये एक शिक्षा का मंदिर है। ये हालात हैं बीकानेर के। इससे पहले भी हमने राजस्थान के कई स्कूलों की हालत दिखाई थी और आज एक और ग्राउंड रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। बाहर तो बाहर, अंदर से तो ये स्कूल ऐसा है मानो आपके बच्चों के लिए कब्र का इंतजाम सरकार और प्रशासन ने कर रखा है। जी हाँ, स्कूल की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि हादसा कभी भी हो सकता है। ये दरारें गवाही दे रही हैं कि स्कूल अब बूढ़ा हो चुका है। एक भी दीवार ऐसी नहीं जहाँ सीलन न हो या फिर दरार न हो। ऐसे में जब हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे तो क्या कुछ सामने आया, देखिए। झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन आज भी बीकानेर शहर की अगर बात करें तो कई जर्जर स्कूलें हैं जो संचालित की जा रही है। हम बात कर रहे हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालिका बारगवाड़ की, जो पूरी तरह जर्जर है। मैं कैमरा साथी कहूंगा एक बार वो नजारा दिखाए पूरी स्कूल के बिल्डिंग के बाहर का, कि पूरी तरह से स्कूल है जो जर्जर अवस्था में है, जीर्ण शीर्ण है, जिनकी जो हालात है वो बद से बदतर होती जा रही हैं। जहां बालिकाएं अपनी जो पढ़ने की ललक है लेकर आती है, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा कहीं न कहीं जो है खतरे के निशान पे बनी रहती है। हालात ये कि छतों से पानी टपकता है। हालांकि प्रशासन दावे बड़े कर रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो आज हम आपको रियलिटी चेक करा रहे हैं। पूरी स्कूल में दरारें आई हुई है, बड़ी बड़ी दरारें हैं, जिससे कभी भी जो इसका बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी जो झालावाड़ में हुआ उसकी पुनरावृत्ति भी की जा सकती है। छतों का आप हालात देखिए, किस तरह छतों में जो दरारें पड़ गई है, कभी भी पट्टी है वो गिर सकती है, लेकिन प्रशासन है वो अभी तक इसकी कोई सुध नहीं दे रहा है। रुको, अगर हालात देखें इनके कमरों की तो आप देख सकते हैं। मैं कैंपस संचालक से कहूंगा कि वह कमरे दिखाएं। हालात ये है कि कक्षा 1, 2 और 3 आप बोर्ड पे देख सकते हैं। 3-3 क्लास एक साथ लग रही है। जो भवन है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। मतलब कहीं न कहीं बच्चे और जो बालिकाएं हैं वो जान हथेली पे रख के अपनी यहाँ पढ़ाई करना आती है, और उसके बाद जो प्रशासन है वो दावे जरूर कर रहा है, लेकिन हालात जस के तस बने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बीकानेर में भी जो झालावाड़ वाला मामला है वो उसकी पुनरावृत्ति हो। मैं बाहर भी दिखाना चाहूंगा आपको किस तरह बाहर है जो इसका नजारा है, किस तरह की जो बिल्डिंग्स है वो पूरी तरह जर्जर है। कुछ लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्डिंग है जो पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। जो सीढ़ियां हैं वो टूटी हुई है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और प्रशासनिक अधिकारी जो है लगातार सिर्फ दौरा कर रहे हैं, लेकिन दौरे का जो मूवमेंट है वो कोई नजर नहीं आया। सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, नेता लोग हैं वो भी खाना पूर्ति कर रहे हैं। सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त करने के अलावा उनके पास कोई शब्द नजर नहीं आते। हालात पे काम करने के लिए शब्द नजर नहीं आते। और आज जो बालिकाएं हैं वो लगातार है जो मौत के मुंह में पढ़ाई कर रही है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करने की प्रयास करेंगे। सर, जर्जर बिल्डिंग है, किस तरह के हालात है? सर, ये बीकानेर शहर की करीब करीब स्कूलें जर्जर अवस्था में पड़ी है। मैं गवर्नमेंट स्कूलों में और चाहे प्राइवेट स्कूल में, सबसे ज्यादा मैं ना स्कूल प्रबंधन को इसका दोषी मानता हूँ। वो सुबह आते हैं, घंटी बजाई, छात्रों को पढ़ाया, और यदि साल में 4 बार इनकी छतों की सफाई होगी तो कोई बिल्डिंग नहीं गिरेगी। क्या गांव के आस भी कोई बिल्डिंग गिरती है? वो गारे से बनी हुई है। यहाँ तो चूने से सीमेंट से बनी हुई सीमेंट है, वो भी नहीं गिरती है। मैं सबसे ज्यादा इस स्कूल के प्रशासन को दोषी मानता हूँ। कहीं झालावाड़ जैसा दोबारा हादसा नहीं हो, इसको लेकर बीकानेर के प्रशासन दावे बड़े बड़े कर रहा है। हमने देखा है, कलेक्टर हैं चाहे और भी है, शिक्षा अधिकारी है,
लगातार दौरे, मतलब हाईटेक दौरे हो रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। नहीं, ये स्थिति जस की तस नहीं रहेगी। मैं इसका आपको आश्वासन इसलिए देता हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ लेकिन राजनीतिक बात नहीं करता हूँ। हमारे एमएलए ने अभी एक समिति बनाई है अपने खुद पश्चिम विधानसभा की। उन्होंने ये कहा कि जितनी भी स्कूल हैं जर्जर अवस्था में, उसको मेरे 1 सप्ताह में उसका दिया जाए और अगले 15 दिन में आपको इस भूमि पर काम चलता हुआ दिखाई देगा। भूमि पर काम चलता हुआ दिखाई देगा। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने करेंगे। बाबा जी, आप यहीं के निवासी हैं। स्कूल की ये हालत बच्चे कैसे भेजते हैं? स्कूल की हालत तो सबसे घटिया स्तर की हो रही है। अभी 15 दिन पहले ये पूरा का पूरा कमरा क्या है पानी से भर गया था। फिर इन्होंने रिपेयरिंग करा करके ऊपर टाइल्स रोड लगाने का काम व्यवस्थापक जो है बिल्डिंग मालिक, उन्होंने 15 दिन से काम मैं लगातार देख रहा हूँ। मेरा मकान पास में है, मैं ही मकान बना रहा हूँ और कंटिन्यूस अभी 15 दिनों से मकान मालिक काम करा रहे, मजदूर खतरा बना हुआ हमेशा। हाँ, बाकी अब 15 दिन से काम करा रहे हैं, बाकी अब काम सुचारू रूप से ढंग से नहीं हो रहा है। जो होना चाहिए, जिससे जो खतरा होना असल में चाहिए कहीं वो नहीं। नहीं हो रहा है। मतलब खतरा भी बना हुआ है। हाँ, खतरा भी बना हुआ है। बिल्डिंग पूरी आगे से झुकी हुई है, देख लो आप। मतलब यह जो आप कह रहे हैं पड़ोसी हैं, आपके जो बच्चे आसपास के आते हैं, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रहे हैं। खतरे में है, डेफिनेट खतरे में है। आग ले दोनों गुब्बारे एकदम बैठे हुए हैं, देख लो आप आकर के। ये कुछ परिजन है जिनसे हमने बात, हालांकि परिजनों का कहना है कि बिल्डिंग है वो जर्जर अवस्था में है। तो वही हमने जब राजनीतिक लोगों से बात की, जो जागरूक लोग हैं उनसे हमने बात की, तो उन्होंने कहा है कि जल्द ही जो इसका सुधार पूरे शहर की जो स्कूल है उससे की जाए। कुछ और लोग उनसे बात करेंगे। जर्जर स्कूलें पूरी तरह से खतरे में बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या झालावाड़ जैसा वापस हादसा होने की आशंका? हाँ, अभी वर्तमान में जो स्थिति हमने देखी है उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये तो कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है। वास्तविकता ये है कि स्कूल में जो मैनेजमेंट है वो भी पूरी तरह से शायद काम नहीं कर रहा है और बरसात के टाइम में मेन ऊपर जो छतें हैं उनमें कचरा आता है, उससे वो पानी वहीं रुकता है। पानी की निकासी नहीं होने के कारण वो छतें बैठने की स्थिति में आती है और अभी हम इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे विधायक जी ने हमको स्पेशली भेजा है कि आप लोग जाकर और उसको पूरा चेक करो, तो वही काम कर रहे हैं। वही काम करें। मतलब इनका कहना है कि कहीं न कहीं स्कूल का जो मैनेजमेंट है, अगर इससे हादसे होते हैं तो उसमें स्कूल मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार की तरफ से मद अगर आया है या कोई भामासा मद लगा रहा है तो वो एक बार लगा के चला जाएगा, लेकिन उसका मैनेजमेंट, उसका रख रखाव, इसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं मैनेजमेंट पर भी कह रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी बीकानेर शहर के हजारों बच्चे मौत के साए में अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। कैमरा पर्सन साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। हालांकि मदन दिलावर ने झालावाड़ हादसे के बाद कई एक्शन लिए भी हैं, पर हाल की घटनाओं को देखते हुए और मॉनसून के इस दौर में वो सिर्फ कागजी कार्यवाही ही नजर आते हैं।